कृष्णस्येद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। कैसा है ब्राह्मण? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जिसकी आत्मा हमेशा शांत रहती है, प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, जितेंद्रिय है ब्राह्मण। ये ब्रह्मविद्तम है, भगवान को ही जो अपना धन मानता है। इसकी पत्नी कैसी है? बहुत ही सुशील है, इसका नाम है सुशीला। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तन पर कुछ पहनने के लिए नहीं, बड़ी दीनहीन अवस्था है। किसी से सुशीला जी को ज्ञात हुआ कि जो मेरे स्वामी हैं, इनके एक मित्र हैं जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी हैं, राजा हैं। प्रार्थना की कि हे स्वामी, न हो तो अपने मित्र के पास चले जाओ। सुदामा जी को बात समझ में आ गई। उत्तम श्लोक दर्शनम, लेकिन कहते हैं शास्त्रों में, जब भी अपने गुरु के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, देवालय जाओ, तो खाली ससुराल जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ हाथ में जरूर लेके जाना चाहिए। तो अपने घर में तो कुछ है नहीं ना सुशीला? सुशीला ने कहा हाँ बिल्कुल सत्य आप कह रहे हो, कुछ भी नहीं है घर में। इनके एक चावल का टुकड़ा भी नहीं है कि जिसको दे दे। बच्चे सब भूखे रहते हैं, जो मिल जाता है उसी से जीवन यापन कर रहे हैं। किसी से याचना नहीं करते, मांगते नहीं, जो सहज रूप से प्राप्त हो जाता है उसी से जीवन यापन कर रहे हैं। आज सुशीला 4 घरों से मांग करके ले आई चावल, वो भी टूटे वाले। 4 घरों के चावल एक ही में मिला दिए। मानो भगवान जब इन चावलों को देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से बड़ी गरीबत है। उन चावलों को एक कपड़े में बांधा, और वो कपड़ा भी कैसा था जो 2-3 जगह से फटा था, तो ऐसे फोल्ड करती गई तो उसी में चावल रुक गए। सुदामा जी ने वो चावलों की छोटी सी पोटली ली और चल पड़े। जब चले तो सुशीला ने कहा, देखो स्वामी जा रहे हो, लेकिन मेरा एक संदेशा कह देना कन्हैया से। क्या? कि 1 मास दीपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हो। केवल इतना ही कह देना और कुछ न कहना गोविंद से। भगवान की एक प्रतिज्ञा है, क्या? कि जो तू आवे एक पग, अगर तू मेरे लिए एक पग आता है तो मैं पग चलूं 1000। तो मैं तुम्हारे लिए 1000 पग चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम चलो तो। चलते 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 आज सुदामा जी चले जा रहे। पैरों में न कोई पहनने के लिए पादुका है, धोती फटी हुई है, और जब चल रहे हैं तो चलते चलते आवाज लगाई, मेरे पाँव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसानी, दिल में बसने वालों ने। हे गोविंद, हे कन्हैया, एक समय था तू मेरे साथ रहता था, मैं तेरे साथ रहता था, लेकिन कितनी दूर चला गया है। लेट गए, थक गए। भगवान ने देखा कि ये मेरा भक्त है, मेरी तरफ आ रहा है। भगवान ने क्या किया? ऐसी चाल करी कि जब प्रातः काल हुई तो सुदामा जी को बड़ी बड़ी महल अट्टालिकाएं दिखाई दे रही है। पूछा रास्ते में,
भैया ये कौन सी नगरी है? सब बताने लगे, ये अनंत श्री समलग्न प्रजापति राजमंत्री मूर्ति धर्मवर्ती चक्रवर्ती सम्राट सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र तंत्र गोपी प्ररक्षक पालक जगत्ताधर जगन्यंता जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की ये नगरी है। अब सुन करके ओहो, हम तो सोच रहे थे हमारा कन्हैया होगा, यहाँ तो इतना लंबा भारी नाम है, पता नहीं पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। महाराज ये महल कितने किसके बने हैं बताइए? ये 16,108 एक तरीके के जो महल देख रहे हो ये सब उन्हीं के हैं। अब और इनके खटपट हृदय में होने लगी। पहुंचे द्वार पर, हम लोग तमाम देखते हैं नाटकबाजी खूब जागरणों में कराते हैं। वो सुदामा जी को ढकेल रहे, वो लाठी मार रहे, फिर सुदामा जी नाच रहे गा रहे, क्या है? सनातन धर्म के साथ कितनी बड़ी छेड़छाड़ कर रहे हो। हम लोग को छेड़छाड़ कराते हैं और हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने के पैसे भी उनको देते हैं कि तुम ये सब दिखाओ, बड़ा अच्छा कर रहे हो। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो इतना बड़ा परमपिता परमात्मा है उसके यहाँ के मंत्री या उनके द्वारपाल इतने उद्दंड होंगे क्या कि एक ब्राह्मण जाए भगवान के दरवाजे पर और उनको भगाया जाए, दुत्कारा जाए, ढकेला जाए? ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। ये केवल हम लोग मनोरंजन के साधनों में सुनते हैं और उसका विरोध भी नहीं करते हैं। जैसे ही बजने लगे कोई समझदार व्यक्ति उठे मना करे, एक खबरदार ये सब क्या नाटक करे हो, कहते इनाम दो, बहुत अच्छा यार सुदामा जी नाचे, कलयुगी सुदामा आए, अब ये सतयुगी सुदामा आए चश्मा लगा के। लेकिन शीस पगन जगतन में प्रभु जान को आई बस के ही क्रम होती फटी सी लगी दोपटी और पानी पाहन नहीं समाना और खलो तुझे रहो चकी सो सुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा सुना भगवान दौड़ पड़े। आज न पहलों में पादुकाएं पहनी, पीतांबर भगवान का कहीं गिरा जा करके हाय सुदामा करके भगवान दौड़ पड़े। इतनी देर में सुदामा जी खड़े खड़े मन में तमाम संकल्प विकल्प अपने मन में लगा रहे, पता नहीं बताएं जाके मुझे पहचान भी पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। ऐसा ना हो सामने आके कह दे कि मैं तुमको तो जानता ही नहीं, फिर मैं क्या करूंगा। आज लिवाल आए, गले से लगाया, बैठाया और अपने पीतांबर से पैर झड़ने लगे। कहने लगे, हे मित्र बहुत देर कर दी, तुमने आने में बहुत देर कर दी। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे तूनी जोए आए महादुख आयो सखा तुम कहे कहाँ तुम खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं। निज नयनन के जल सो पग धोए। मित्र के दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। कहने लगे, सुदामा इतने दिन तक तो क्यों नहीं आया? बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बता मेरे यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे भाई घर बिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घर बिना में आया। बताया चाहिए हर पहले तुझे आना, जितना दुख ना पड़ता खाना चाहिए पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। भुला
मन में सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर दी गई ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, ऊपर गुंगल ठोकर खानी। बतेगी महर सदा बड़े दिनों में आया बता मेरे यार मारे, बड़े दिन में आया। आजा फिर बदक दे, आजा बैठ जमीर तखत पे, आजा बैठ जमीर तखत पे। मेरे जिगरी यार सदा मारे, बड़े दिनों में आया बता मेरे यार सदा मारे, बड़े दिनों में आया बता मेरे यार सदा। बतावे बचपन का अगर अपना कहीं मित्र मिल जाए तो फिर इतनी खुशी होती, इतनी प्रसन्नता होती, सारे दुख भूल जाता है आदमी। आज सुदामा जी सहमे सहमे बैठे, भगवान रो रो करके पैरों को धो रहे। रुक्मिणी जी सोच रही पता नहीं कौन सी इसने तपस्या की होगी जो कि आज ऐसा ये है कि जिसके मेरे पति देवता त्रिलोक के स्वामी इसके चरण धो रहे। पूछा कि भैया ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, और कस के पोटली दबा दी। फिर पूछा अब बताओ भैया एक बार की याद है हम लोग चले थे, हमारे हिस्से के चले, तब कहीं बचपन की बातें न यार शुरू करो। फिर पूछा कि ये बताओ शादी आदि कुछ हुई। सुदामा जी ने बताया कि हाँ हो गई, सुशीला नाम है, बुलाया नहीं भैया। अरे क्या बतावे हम लोगों की शादी ऐसे हो गई थी। पूछा हमारी तो सब कुछ तुम जानकारी ले रहे हो, अपनी बताओ शादी हुई। भगवान बोले शादी की बात का हम बतावे हुई तो फिर तूने काहे नहीं बुलाया हमें, क्या बतावे। एक शादी हमारी पहले से फाइनल नहीं हुई, हर शादी आधा घंटा या 1 घंटे का मौका हमें केवल मिल पाया है। कार्ड छपते, इनविटेशन कार्ड जब तक बढ़ता तो हम तुम्हें किसी को भेज पाते भैया। आज तक एक निमंत्रण पत्र नहीं छपा, लगुन नहीं चढ़ी, मड़वा नहीं गड़ा, शादी तो छोड़ दे। अच्छा कितनी तो फिर मिलवाओगे नहीं, कहीं अभी मिलाए देते हैं। सबसे पहले कहीं ये खड़ी हैं रुक्मिणी जी, महाराज जी प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मान भव, बड़ा सुंदर, वाह। अब फिर एक आ गई, महाराज जी प्रणाम। अब जा कहूं कन्हैया ये भी अपनी अच्छा दुई कर रखी, बड़ा ठाठ है तुम। आओ आदमी एक में जो है नहीं कहते पानी मांग रहा है, कहे तुमने दुई कर रखी, बड़े भाई ठाठ है तुम्हारे। अब कन्हैया ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुदामा जी ने आशीर्वाद देना शुरू किया। क्या आयुष्मती भव, पुष्प पुत्रवती भव, सदा सौभाग्यवती भव। अब तिबारा फिर आ गई, महाराज जी प्रणाम। कहीं ये कौन आ गए, कहीं कालिंदी देवी है, कौन है, कहीं अपनी श्रीमती जी है। अरे 3 का कर रखी। अब सुदामा जी की आंखें खुल गई। अब लगी लाइन 50, 70, 75, 100, 150, 200, 250। सुदामा जी कहते पुत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब गला सूख गया, पानी मंगाया, पानी पिया। अब फिर आशीर्वाद देने के लिए बैठे। अब लाइन टूटी नहीं रही, 500 पे रुके जाके के कन्हैया ये बता सही तने कितने ब्याह कर रखे, सही बता। बोले कहा महाराज जी ज्यादा नहीं, 16,000 हैं, 108 हैं केवल। अरे कन्हैया ऐसा कर, तब तो हम अपना दिमाग के दर्द हाथ बहुत तेज कर रहा है। अब आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं उठ रहा। अब तुम ही आ जाओ एक ही बार में और तुम ही को आशीर्वाद दे दें तो सबको वो आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया ने प्रणाम किया, आशीर्वादात्मक हाथ रख दिया। आज जब चलने लगे, चलने की भी तैयारी नहीं है, अभी मांगा क्या लेके आए हो। भगवान ने जबरदस्ती वो पोटली खींच ली, और जब खींच ली तो सुदामा जी घबरा रहे। भगवान ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल पेट के अंदर, जैसे एक मुट्ठी चावल दूसरे जैसे खाने लगे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, मना कर दिया, स्वामी अकेले अकेले नहीं चलेगा, हम भी लेंगे। इशारा भगवान समझ गए। कहा चावल तो अगर तूने खा लिए हैं गोविंद, तो एक संदेश भी तेरी भाभी ने भेजा है। कहे कौन सा। एक मास 2 पाख में
सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन ही मोय। कन्हैया दुखी हो गए, आंसू आ गए, कहने लगे सुनो होनी, मेरा भी एक संदेशा लेते जाना और जा करके मेरा संदेशा सुना देना जा करके भाभी जी को कि होनी थी सो गई, अब ऐसी नहीं होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भाभी से कह देना अब तुम्हारे घर में डेली द्वादशी होगी, मतलब पारायण होगा एकादशी के भोर भय, द्वादशी खूब खाओ आनंद करो। क्योंकि भगवान जब देते हैं तो दिखता नहीं है। तेरी शान और सखावत प्रभु जमाने में निराली देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आज सुदामा जी घर लौट करके आए, देखते हैं राजमहल बना हुआ है, गोविंद भगवान के भी दर्शन हुए। इस प्रकार से ये सुदामा चरित्र की कथा पूर्ण हुई। अंत में आइए मुख्य तत्व पर अब आइए। 2 मिनट की कथा है, बहुत सावधानी से सुनो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, एक ऐसा राजा है व्यक्ति जिसने क्या किया, किराए पर एक मिली थी उसको झोपड़ी। जब किराए में रहने के लिए गया था तो कह रहा था महाराज इसको हम सुबह ही खाली कर देंगे, लेकिन जब ये झोपड़ी के अंदर गया उससे निकलना नहीं चाहता है। परीक्षित जी ने कहा जल्दी बताओ हमें, हम उसको समाप्त कर देंगे। बताया ये कौन है? ये कहना परीक्षित हो तुम, ये शरीर तुमको किराए का घर मिला है, केवल किराए का, और जब समय आ जाए इसे तुम्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, शरीर से आसक्ति को ही त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भगवान ने बुलवाया, हम ये नहीं कहेंगे हमने जो सुनाया ना, हम क्या सुना सकते हैं, कुछ ना आता है न जाता है। जितना भगवान ने मुझसे कहलाया मैंने आप सबको सुनाया। आए ये 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती। कन्हैया ले चल परली